हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे टाटा की नई नवेली कर्व को महिंद्रा की XUV 3XO से, क्योंकि दोस्तों हम देखना चाहते हैं कि भाई इन दोनों में से ऐसी कौन सी कार है जो हर मामले में अच्छी हो। तो दोस्तों मैं संदीप, चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ वीडियो की शुरुआत करेंगे इन दोनों ही कारों के डायमेंशन से। तो यहाँ लेंथ की बात करें तो 3990 mm की लेंथ तो आपको 3XO मिलती है, जबकि कर्व में आपको 4308 mm की देखने को मिल जाती है। रही बात दोनों ही कारों की विड्थ की तो 1821 mm की विड्थ तो आपको 3XO मिलती है, जबकि कर्व में आपको सिर्फ 1810 mm की ही देखने को मिलेगी। रही बात दोस्तों दोनों ही कारों की हाइट की तो 1647 mm की हाइट तो आपको 3XO मिलती है, जबकि कर्व में आपको सिर्फ 1630 mm की ही देखने को मिलती है। अब साथ ही बात कर लें दोनों ही कारों के व्हील बेस की तो 2600 mm का व्हील बेस तो आपको 3XO मिलता है, जबकि कर्व में आपको सिर्फ 2560 mm का ही देखने को मिलता है। अब दोस्तों इन दोनों ही कारों का डायमेंशन देखने के बाद भाई ये तो क्लियर है कि आपको अच्छा स्पेस और कंफर्ट मिलेगा 3XO में, क्योंकि दोस्तों सिर्फ लेंथ को छोड़कर कर्व 3XO से सब मामलों में पीछे है। अब चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों इन दोनों ही कारों के ग्राउंड क्लियरेंस की। तो 201 mm का ग्राउंड क्लियरेंस तो आपको 3XO मिलता है। रही बात कर्व के ग्राउंड क्लियरेंस की तो दोस्तों अभी कर्व का ग्राउंड क्लियरेंस क्लियर तो नहीं हुआ है, पर अगर कर्व ईवी के हिसाब से बात करें तो अप्रॉक्स आपको 190 mm का देखने को मिल जाएगा। अब रही बात दोनों ही कारों के बूट स्पेस की तो 364 लीटर का बूट स्पेस तो आपको 3XO मिलता है, जबकि कर्व में आपको 500 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों इसी के साथ बात की जाए इन दोनों ही कारों के फ्यूल टैंक की तो 42 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी तो आपको 3XO मिलती है, जबकि कर्व में आपको 44 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। अब दोस्तों आगे बात करें इन दोनों ही कारों के व्हील साइज की तो पहले मैं आपको 3XO के व्हील्स बताता हूं। तो दोस्तों अगर आप 3XO के लोअर वेरिएंट्स की तरफ जाओगे तो इसमें आपको 60 इंचेस के स्टील व्हील्स मिलेंगे, और अगर आप इस कार के टॉप वेरिएंट की तरफ जाओगे तब आपको इसमें 17 इंच के अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएंगे। अब बात करें दोस्तों कर्व के व्हील्स की तो दोस्तों अगर आप कर्व के लोअर वेरिएंट्स को लेते हो तो आपको 16 इंचेस के स्टील व्हील्स मिलेंगे, और अगर दोस्तों आप इस कार के मिड वेरिएंट की तरफ जाओगे तो आपको 17 इंचेस के स्टाइल व्हील्स मिल जाएंगे, और अगर दोस्तों आप कर्व के टॉप वेरिएंट की तरफ जाते हो तो आपको 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों व्हील साइज के मामले में भाई तारीफ कर्व की करनी पड़ेगी। अब चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों इन दोनों ही कारों के इंजन ऑप्शंस की। तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं 3XO के इंजन की। तो दोस्तों 3XO में आपको 3 इंजन ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। इस कार में मिलने वाला पहला इंजन है 1197 सीसी का 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि 110 bhp की पावर और 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इसी कार में मिलने वाला दोस्तों दूसरा इंजन है 1197 सीसी का 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि 128.73 bhp की पावर और 230 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। रही बात 3XO के तीसरे इंजन की तो वो है 1497 सीसी का 4 सिलेंडर डीजल इंजन, जो कि 115 bhp की पावर और 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। ये बात तो हो गई दोस्तों 3XO के इंजन की। अब बात कर लेते हैं टाटा कर्व के इंजन की। तो दोस्तों इस कार में भी आपको 3 इंजन ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। इसका पहला इंजन है 1199 सीसी का 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि 118 bhp की पावर और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इसी कार में मिलने वाला दूसरा इंजन है 1199 सीसी का 3 सिलेंडर TGDI पेट्रोल इंजन, जो कि 123 bhp की पावर और 225 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। अब रही बात दोस्तों कर्व के तीसरे इंजन की तो वो है 1497 सीसी का 4 सिलेंडर डीजल इंजन, जो कि 113 bhp की पावर और 260 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। तो दोस्तों ये इंजन ऑप्शंस के मामले में दोनों ही कार एक जैसी हैं, और रही पावर की बात तो वो भी आपको लगभग दोनों ही कारों में एक जैसा पावर देखने को मिलेगा। अब चलिए आगे बात करते हैं दोनों ही कारों की माइलेज की। तो पहले मैं आपको 3XO का माइलेज बताता हूं। तो दोस्तों 3XO 16 से 17 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज तो पेट्रोल पर देती है, और 20 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज ये कार डीजल पर निकाल कर दे देती है। अब बात करें दोस्तों कर्व की माइलेज की तो लगभग कर्व आपको पेट्रोल पर 15 से 17 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज देगी, और डीजल पर यह कार लगभग 23.24 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज दे देगी। तो चलिए दोस्तों अब आगे बात करते हैं दोनों ही कारों के सेफ्टी फीचर्स की। तो दोस्तों इन दोनों ही कारों में आपको 6 एयरबैग के साथ ABS प्लस EBD इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, फ्रंट एंड रिवर्स पार्किंग सेंसर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑटो डिमिंग IRVM, 360 डिग्री कैमरा, हिल असिस्ट और इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक। तो दोस्तों यहाँ सेफ्टी फीचर्स के मामले में दोनों ही कार एक जैसी हैं, क्योंकि आपको इन दोनों ही कारों में ये सारे सेफ्टी फीचर्स देखने को मिलते हैं। अब आगे बात करते हैं दोस्तों इन दोनों ही कारों के इंफोटेनमेंट एंड कनेक्टिविटी फीचर्स की। तो दोस्तों 3XO में आपको 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, और साथ ही 10.25 इंच का ही डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। अब रही बात कर्व की तो दोस्तों कर्व में आपको 12.3 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, और साथ ही दोस्तों 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस मामले में फिर से आगे दोस्तों कर्व ही निकलती है। अब चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं इन दोनों ही कारों के कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर्स की, और पहले मैं आपको इन दोनों ही कारों के कॉमन फीचर्स बता रहा हूँ। तो जैसे कि पैनोरामिक सनरूफ, कूल्ड ग्लव बॉक्स, वायरलेस चार्जर, ऑटोमेटिक हेडलैम्प,
लैंप्स, रेन सेंसिंग वाइपर, एयर प्योरीफायर, ड्राइव मोड्स, लेवल 2 का ADAS फीचर और रियर एसी वेंट्स। तो दोस्तों ये तो हो गए इन दोनों ही कारों के कॉमन फीचर्स। अब कुछ ऐसे फीचर्स की बात करते हैं जो कि आपको सिर्फ कर्व में ही देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, टेलगेट ओपनिंग, स्मार्ट डोर हैंडल्स और पैडल शिफ्टर्स। तो दोस्तों ये सभी फीचर ऐसे हैं जो कि आपको सिर्फ कर्व में ही देखने को मिलते हैं। पर यहाँ पर दोस्तों सिर्फ एक ऐसा फीचर है जो कि आपको सिर्फ 3XO प्रोवाइड कराती है, वो है डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल्स। ये फीचर आपको दोस्तों सिर्फ 3XO में ही मिलता है। तो मतलब दोस्तों सीधी सीधी बात है भाई, फीचर्स के मामले में फिर से कर्व की तारीफ तो करनी ही पड़ेगी। अब चलिए आगे बात करते हैं इन दोनों ही कारों के वारंटी पीरियड की। तो पहले मैं आपको 3XO का वारंटी पीरियड बताता हूँ। तो दोस्तों 3XO पर आपको 3 साल के साथ अनलिमिटेड किलोमीटर तक की वारंटी मिलती है, जबकि दोस्तों कर्व पर आपको 3 साल के साथ सिर्फ 1 लाख किलोमीटर तक की ही वारंटी मिलती है। अब दोस्तों रही बात इन कारों के प्राइस की, तो 3XO का प्राइस 7,49,000 से शुरू होकर 15,49,000 रुपये तक चला जाता है। और रही बात दोस्तों कर्व के प्राइस की, तो अभी दोस्तों टाटा ने कर्व का प्राइस तो लॉन्च नहीं किया है, पर अगले महीने 2 सितंबर को दोस्तों इस कार का प्राइस भी लॉन्च हो जाएगा। तो दोस्तों ये इन दोनों ही कारों का कंपैरिजन वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों आपको इन दोनों कारों में से कौन सी कार ज़्यादा पसंद आई वो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लेना। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों।